फ्रेंड, आज की हमारी वीडियो यह है फ्लूइड मैकेनिक्स की हमारी डेली अपडेटेड सीरीज़ का पार्ट 4। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को, और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारा द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन अ इमर्ज सरफेस एक्ट इज नोन एज। ठीक है, तो जो इमर्ज सरफेस है उसके किस पॉइंट पर हमारा रिजल्टेंट प्रेशर वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। तो इमर्ज सरफेस जो है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे भी आप याद करें। एच बार इजकल टू आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो एच बार है वो लिक्विड की सरफेस से इमर्ज सरफेस का जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो उसकी जो हाइट है वो एच बार है। ठीक है, आई जी जो है यहाँ पे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इमर्ज सरफेस अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इमर्ज सरफेस का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड में, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद ए जो बड़ा ए है नीचे वो है एरिया ऑफ इमर्ज सरफेस, जो डूबी हुई सरफेस है उसका एरिया जो है वो ए है। एक्स बार जो है वो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो इमर्ज सरफेस डूबी हुई सतह है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लिक्विड सरफेस से कितनी हाइट है वो यहाँ पे एक्स बार दिया गया है। थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका एच बार इजकल टू आई जी अपॉन एक्स बार ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बार, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द फेनोमेनन ऑफ कैविटेशन अकर इफ द प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लेस देन द वेपर प्रेशर। अगर किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से अगर कम या फिर वेपर प्रेशर को इक्वल हो जाता है तो वहाँ पर हमारी कैविटेशन की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। ठीक है, और कैविटेशन हमारा मेनली जो है ये वाटर टरबाइन में होता है। ठीक है, वाटर टरबाइन में वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो ये होता है लिक्विड होता है, लिक्विड का जो प्रेशर है वहाँ पर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, वाटर में उबलने लगता है, वो बॉइलिंग होने लगता है और बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टरबाइन के ब्लेड है उस पर डेंट बन जाते हैं, उसी को कैविटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, एमपी व्यापम में 2017 में आ चुका है। हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल के लॉ पर वर्क करती है। इसके ऑप्शन में दिखा दूं आपको, तो ये है इसके ऑप्शन, जिसमें पास्कल लॉ इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल के लॉ पर डिपेंड करती है। पास्कल लॉ क्या होता है, जो अगर फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में है, विराम अवस्था में रुका हुआ है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सभी दिशाओं में इक्वल प्रेशर आपको मिलेगा, कांस्टेंट प्रेशर। अगर किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेम प्रेशर मिलेगा। मतलब अगर उसकी हाइट वेरी ना, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जाइए और उस हाइट पर आप किसी भी पॉइंट पर घूम जाइए तो आपको वहाँ पर सेम प्रेशर मिलेगा। ठीक है, यही पास्कल ने बोला है। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ है। पास्कल में अगर किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे P1 इजकल टू P2 इजकल टू P3 इजकल टू कॉन्स्टेंट। इसमें देखिए आप, ये एक ट्राइंगल शेप है, इस पर तीन तरफ से जो चार तरफ से प्रेशर लगा है P1 इजकल टू P1 P2 P3 P4, तो ये सभी इक्वल होंगे, तो यही पास्कल का लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन बोथ साइड द रिजल्टेंट प्रेशर इज डैश ऑफ द टू प्रेशर। ठीक है, तो एक वर्टिकल वॉल पर अगर दोनों तरफ से प्रेशर लगता है तो रिजल्टेंट प्रेशर जो है उसका डिफरेंस होता है दोनों प्रेशर का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई। तो जो हमारा लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब है उसे हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ डिवाइस और उनके मेजरमेंट भी दिखाए गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कहीं पर से भी। ठीक है, तो बैरोमीटर जो मेजरमेंट करता है वो वायुमंडलीय दाब मतलब कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, उसे मेजर करता है। उसके बाद अल्टीमीटर है, ये उड़ते हुए विमान की हाइट को मेजर करता है। उसके बाद एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। हाइड्रोमीटर जो है वो द्रव का आपेक्षिक घनत्व
जो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है उसे मेज़र करता है। हाइग्रोमीटर जो है ये जो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होती है उसको मेज़र करता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद एनोमोमीटर जो है ये एयर की पावर एंड स्पीड को ये बताता है एनीमोमीटर। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में पूछता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 109 है ए पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 फ्लोट इन मरकरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मरकरी। ठीक है, तो जो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी गई है 13.6 और यहाँ पे मेटल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मरकरी के अंदर फ्लोट हो रहा है उसकी है 7। ठीक है, तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है कि मरकरी के जो अंदर होगा वो कितना उसका पार्ट मरकरी के अंदर होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेटल की है उसको ऊपर रखें और अपॉन करके जो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है नीचे उसे रख दें, आपका आंसर आ जाएगा 0.515। ठीक है, तो इस तरह नीचे सॉल्व करके भी इसने दिखाया गया है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द सीजी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एरिया। ठीक है, तो ये इसने पूछा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी हाइट कितनी होगी, और ये हाइट सिर्फ आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच बतानी है। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एक्स बार। ठीक है, तो ये होगी सी जी से सी पी के बीच में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच की हाइट। ठीक है, अगर वो लिक्विड सरफेस से अगर सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट पूछता है तो इसका जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पर इसमें ही हम प्लस करके प्लस एक्स बार ऐड कर देंगे, तो ये आपकी जो हाइट हो जाएगी ये लिक्विड सरफेस से और सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट हो जाएगी। लिक्विड सरफेस से सेंटर प्रेशर की टोटल हाइट जो है उसका फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम। तो 1 लीटर जो वाटर है वो कितना वॉल्यूम घेरता है, तो ये है 1000 घन सेंटीमीटर वो वॉल्यूम घेरता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन सिंपल है लेकिन यूपी जल निगम के असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ 30 मीटर की क्यूब ऑफ वाटर। तो जिसके यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम है 30 मीटर की क्यूब ऑफ वाटर का जो वॉल्यूम दिया गया है तो उसका मास क्या होगा। तो मास का यहाँ फॉर्मूला है m इजिकल टू रो इंटू वी। ठीक है, तो v हमारे पास है वॉल्यूम, रो आपको पता है वाटर का 1000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे m आपका निकल जाएगा, m इजिकल टू रो इंटू वी, तो रो 1000 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिक्विड लेवल सिस्टम द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टैंक आर। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो मीटर की क्यूब होगी। आयोग ने बी को सही माना है, इसने बताया है, लेकिन बाद में वो करेक्शन होकर ए पर ही राइट हो गया था, तो इसलिए इसका मीटर क्यूब राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ ब्रेक यूज फॉर कंट्रोलिंग स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर डाउन हिल ट्रेवल इज। ठीक है, तो डाउन हिल ट्रेवल में मतलब पहाड़ी से उतरते समय आपको कौन सा ब्रेक यहाँ पे यूज करना होगा, तो वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो पास्कल लॉ ये बताता है कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किस फ्लूइड के लिए वैलिड है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये है कॉन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें मैं अपने खुद से स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपका सीरियल नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे 117 है तो हम 121 पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन वो ऐसे हैं जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो उन्हें मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑन अ सरफेस विल ऑलवेज एक्ट डैश टू द सरफेस। ठीक है, तो जो सरफेस है लिक्विड के अंदर उस पर जो प्रेशर वर्क करता है वो हमेशा नॉर्मली वर्क करता है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज स्लज इज एन एग्जाम्पल फॉर। ठीक है, तो ये है एक आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। स्वेज स्लज जो है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इररिस्पेक्टिव टू द पोजीशन नोन एज। ठीक है, तो जहां पर बॉडी का टोटली वेट वर्क करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट इन विच नन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम चेंज विद द टाइम। ठीक है, तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द स्टेट, वो स्टेट कौन सी है जिसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है समय के साथ में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में जो प्रॉपर्टी है वो समय के साथ में चेंज नहीं होती है, जबकि अनस्टेडी स्टेट में प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम की टाइम के साथ में चेंज हो जाती हैं। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल टू अ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट या तो हो हाइड्रोलिक लिफ्ट या फिर हो हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी वर्क करते हैं पास्कल के लॉ पर। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और पास्कल लॉ को मैं मतलब बता चुका हूँ आपको, जो मैंने हाइड्रोलिक प्रेस में बताया था कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है पास्कल लॉ पर वर्क करती है, तो तभी मैंने आपको पास्कल लॉ भी बता दिया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर विद इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज। तो प्रेशर के इंक्रीज करने पर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर जो है वाटर का वो कैसे इंक्रीज करता है। तो ये फर्स्ट रैपिडली, मतलब पहले फास्ट और फिर स्लोली। ठीक है, ऑप्शन में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, रैपिडली फर्स्ट एंड देन स्लोली। ठीक है, तो सैचुरेशन टेम्परेचर जो है प्रेशर के इंक्रीज होने पर पहले रैपिडली इंक्रीज करता है और उसके बाद स्लोली इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू अ वाटर कॉलम ऑफ हाइट 1 मीटर। ठीक है, तो वाटर कॉलम की हाइट 1 मीटर है, तो उसने प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अगर आपको हाइट दी गई है h इक्वल टू 1 मीटर, तो आपको प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा P इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो रो जी एच में आपको रो की वैल्यू यहाँ पे फिक्स होती है 1000, जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 और एच की वैल्यू आपको दी गई है 1 मीटर। तो आप इसे जब निकाल लेंगे तो आ जाएगा 9800 न्यूटन पर मीटर, 9800 मीटर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इरिगेशन केरला पीएससी में 2014 में आ चुका है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 6 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो 6 मीटर नीचे एच दिया गया है, आपको प्रेशर पूछ रहा है, तो पी इजकल टू रो जी एच में आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विजाग स्टील के जूनियर ट्रेनिंग के एग्जाम में आया है, डिप्लोमा लेवल के में। तो इस क्वेश्चन है ए मैनोमीटर इज यूज टू मेजर। तो मैनोमीटर जो है ये प्रेशर मापता है पाइप एंड चैनल में, तो इसका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। तो बैरोमीटर के बारे में बता चुके हैं, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैनोमीटर में किस तरह का लिक्विड यूज करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, हाई सरफेस टेंशन। जिस लिक्विड की सरफेस टेंशन हाई हो वो ही हम मैनोमीटर में फ्लूइड यूज करते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ वाटर टैंक कंटेन 1.3 डीप वाटर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ टैंक वुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट दी गई है 1.3 डीप वाटर और यहाँ पर आपसे प्रेशर पूछा गया है वाटर का पर मीटर लेंथ। ठीक है, प्रेशर निकालने के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो वो प्रेशर पूछता है नॉर्मली और एक पूछता है प्रेशर पर मीटर लेंथ में। जब वो प्रेशर पर मीटर लेंथ में पूछता है तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे P इजकल टू WH²/2 लगता है, और अगर नॉर्मली प्रेशर पूछता है तो तब आपका फॉर्मूला P इजकल टू रो जी एच लगता है। यहाँ पे देखिए हाइट आपको दी गई है और यहाँ पे जो प्रेशर है पर मीटर लेंथ पूछा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P इजकल टू WH²/2। W की वैल्यू जो है W इजकल टू रो जी होता है, रो होता है 1000 और जी होता है 9.8 रख दीजिए। उसके बाद H जो है 1.3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर रखेंगे तो P आपका निकल के आ जाएगा 8.29। ठीक है, उस हिसाब से आपका जो आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस इसमें यही कंडीशन याद रखनी है कि प्रेशर पर मीटर लेंथ पूछता है तो WH²/2 यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग इज साइन ऑफ अप्रोचिंग। ठीक है, तो बैरोमीटर की रीडिंग अगर सडनली फॉल हो जाती है तो ये क्या इंडिकेट करती है, तो ये करती है आपका स्टॉर्म को इंडिकेट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे बैरोमीटर से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर रीडिंग आपकी धीरे धीरे गिरती है तो ये है, मतलब इसका मतलब है कि बारिश होगी। ठीक है, उसके बाद अगर रीडिंग तेजी से गिरती है, सडन फॉल होती है, तो इसका मतलब है आंधी तूफान आने की संभावना है, स्टॉर्म। और उसके बाद अगर वो बोलता है कि रीडिंग जो है धीरे धीरे चढ़ रही है,
इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप मौसम जो है साफ रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बैरोमीटर से। और बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर इस तरह कंडीशन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बैरोमीटर से बनते हैं और यही हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इनेबल इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करती है उसे हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, कई सारी बुक में ये कोहेजन यहाँ पे आंसर दिया गया है और एसएससी ने भी 1-2 बार कोहेजन को ही राइट आंसर माना है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सरफेस टेंशन ही है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल प्रेशर एक्ट। तो नॉर्मल प्रेशर जो जितने भी नॉर्मल प्रेशर होते हैं, ऑल नॉर्मल प्रेशर, वो उनका रिजल्टेंट जो एक्ट करता है वो एट सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर पे हमेशा रिजल्टेंट जो वर्क करता है वो सेंटर ऑफ प्रेशर पे वर्क करता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है एच बार इजकल टू आई जी अपॉन ए एक्स बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स बार। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो करके, वहाँ पे ये फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया है। उसके बाद थीटा 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा एच बार इजकल टू आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छी तरीके से याद कर लें, इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज मोर देन द प्योर वाटर बिकॉज इट कंटेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी जेईई और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो स्पेसिफिक वेट है सी वाटर का वो प्योर वाटर से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें डिजोल्व एयर, डिजोल्व सॉल्ट और सस्पेंडेड मैटर होते हैं, इसलिए इसका स्पेसिफिक वेट सी वाटर का ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्लूइड आर नॉट एबल टू सस्टेन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फ्लूइड क्या सस्टेन नहीं करता है, कौन सा फोर्स है वो है शियर फोर्स, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो होता है तो वहाँ पर उस पर शियर फोर्स वर्क करता है हमेशा जब भी फ्लूइड मोशन करेगा। ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वहाँ पर उस पर शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा क्योंकि वो रुकी हुई कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन है ये एसएससी जेईई 2017 में ही आया है, हैवीएस्ट फ्लूइड इज, तो सबसे भारी फ्लूइड इनमें से कौन सा है, तो क्या एयर है या फिर कैस्ट्रोल या ग्लिसरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सबसे भारी यहाँ पे फ्लूइड होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लूइड के, जो काफ़ी सारे एग्जाम में आपने देखे हैं कि आ चुके हैं और इनके आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज के फ्लूइड मैकेनिक्स की डेली अपडेटेड सीरीज का पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल डालेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।